नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। एसटीएफ की टीम फिर से बेउर जेल पहुंची कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा से पूछताछ करने, क्योंकि अजय वर्मा ने सीसीटीवी की फुटेज मंगवा करके देखने के लिए मंगवाई और आपको बता दें पुलिस उन्हें रिमांड में भी ले सकती है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर, यह जो मामला है इसमें यह है कि पुलिस को शक है कि अजय वर्मा की संलिप्तता, कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा की संलिप्तता है गोपाल खेमका हत्याकांड में। और यह भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस को ऐसी सूचना मिली है कि गैंगस्टर अजय वर्मा ने पूरा जो हत्याकांड हुआ, गोपाल खेमका को कैसे गोली मारी गई, इसका फुटेज मंगवा कर देखा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह बात हर किसी को पता है जो अजय वर्मा को जानते हैं कि अजय वर्मा जिसकी भी हत्या करवाता है उसके लाइव फुटेज मंगवा कर देखता है। अब अजय वर्मा से यह दूसरी पूछताछ है। देखिए, पहला जो महारेड इस बार पड़ी, उस महारेड में कई 100 से अधिक कैदियों से पूछताछ की गई, लेकिन अजय वर्मा ही वह कैदी है जिससे आज दोबारा पूछताछ की गई। बाकी 99 कैदियों से दोबारा पूछताछ तो नहीं हुई। आज एसटीएफ की टीम वहां जाती है और एसटीएफ की टीम कुख्यात गैंगस्टर जो दिल्ली के सुल्तानगंज का रहने वाला है उससे फिर से लंबी पूछताछ करती है और पूछताछ करके वहां से निकल जाती है। पुलिस में जो हमारे सूत्र हैं वे बताते हैं कि अब पुलिस गैंगस्टर अजय वर्मा को रिमांड पर ले सकती है और रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। अब रिमांड पर जब लेकर, जेल में पूछताछ तो 10-20 मिनट 25 मिनट चली, खत्म हो गई। जब रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी तो फिर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है और फिर अपराधी बोलने लगता है। अब अजय वर्मा की हाल ही में पिछले महीने जून में 15 दिनों पहले गिरफ्तारी हुई है। वो उसकी गिरफ्तारी जर्मन मेड पिस्टल 98 गोलियां 98 गोलियों के साथ हुई है। अजय वर्मा को जानने वाले जानते हैं कि दिल्ली के सुल्तानगंज का रहने वाला यह अजय वर्मा की हर गोली पर किसी न किसी का नाम लिखा होता है। जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कौन है ये अजय वर्मा। यही मैं बता रहा था आपको कि अजय वर्मा 98 गोलियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। 98 गोलियों के साथ गिरफ्तार हुआ है रिया, मतलब उसकी हर गोली पर किसी न किसी का नाम लिखा होगा। जर्मन मेड पिस्टल और 98 गोलियों के साथ पिछले महीने जून में 15 दिनों पहले पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। अब सवाल यह उठता है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में जिस जमीन मामले की बात आ रही है, क्या अजय वर्मा से ऊपर भी कोई है? क्या अजय वर्मा ने उसकी सुपारी ली है, या अजय वर्मा ने ही हत्या कराई है, या अजय वर्मा ने किसी के कहने पर किसी और से पैसे लेकर हत्या कराई है, या अजय वर्मा ने हत्या नहीं कराई है, किसी और ने हत्या कराई है। अजय वर्मा पर जो शक पुलिस का बार बार जा रहा है वो गलत है। कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि पुलिस का शक अजय वर्मा पर जा रहा है लेकिन किसी और ने हत्या कराई हो। लेकिन पुलिस ने दोबारा जब अजय वर्मा से आज एसटीएफ ने जाकर पूछताछ की है तो इससे यह साफ हो गया है कि पुलिस को जो सुराग मिले हैं वो अजय वर्मा की ओर इशारा कर रहा है। तभी तो अजय वर्मा से दूसरी बार पूछताछ करने एसटीएफ आज बेउर जेल पहुंच गई और यह भी खबर मिल रही है कि अजय वर्मा को रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है। अब देखिए, यह जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो चीज़ें बरामद हुई हैं छापेमारी में बेउर जेल से, उसके बाद पुलिस को कई सुराग मिले हैं और अब पुलिस उस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने शूटर के बारे में भी सारी जानकारी पता लगा ली है। अजय वर्मा ने अपराध की दुनिया में अपना कदम अपने पड़ोसी की हत्या करके रखा था। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी की हत्या की थी और उसने कदम रखा, और अब यह हालत है कि वह पूरे पूर्वांचल में, बिहार ही नहीं और दूसरे राज्यों में खौफ का पर्याय बन गया है। दिल्ली में भी खौफ का पर्याय है। दिल्ली के सुल्तानगंज का रहने वाला है। अजय वर्मा के बारे में कहा जाता है कि वह जिसकी हत्या कराता है
उसके या जिस पर हमला करवाता है उसका वीडियो बनवाकर अपने पास मंगवाता है और खुद देखता है। मतलब सर मेरा एक सवाल है कि जेल के अंदर रहने पुलिस की आंखों के सामने रह करके भी प्लान एंड प्लॉटिंग किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस को बार बार उन पर ही शक हो रहा है। नहीं देखिए, पुल नहीं करना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए। अगर कोई जेल में है तो कैसे उसको इसकी अनुमति मिल रही है कि वह जेल से हत्या करवा रहा है, कैसे वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे अपने गैंग के लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और अजय वर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सूत्र हैं पुलिस में, वे जो हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अजय वर्मा के पास पूरे 50 शूटर्स हैं और ये 50 शूटर्स अजय वर्मा के एक इशारे पर जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम तो ये नहीं कह सकते हैं ना कि अजय वर्मा ने ही हत्या कराई है। यह भी हो सकता है कि अभी पुलिस की जांच में शक की सुई अजय वर्मा की ओर जा रही है। हो सकता है अजय वर्मा की ओर न जाकर कल सुई दूसरी तरफ मुड़ जाए, अजय वर्मा ने हत्या न कराई हो। अब दूसरी बार पुलिस ने एसटीएफ ने जो पूछताछ की है उसमें क्या सुराग मिले हैं, क्या जानकारी मिली है, इसके बारे में तो अब पूरी जब जांच पूरी हो जाएगी और पुलिस के अधिकारी जब खुलासा करेंगे, उद्भेदन करेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन अभी पुलिस की शक की सुई बार बार बेऊर जेल के अजय वर्मा की तरफ अटक जा रही है कि शूटर के बारे में पुलिस ने सब कुछ पता लगा लिया है, लेकिन शूटर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो चुका है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है शूटर वहाँ से निकलता है कटारुआ निवास से, पनास के पास से, और आराम से पहुँच जाता है हाजीपुर तक उसको पुलिस ट्रेस कर चुकी है। तब तक उसको कहीं नहीं पकड़ा जा सकता है। हाजीपुर में पहुंचने के बाद वो गायब हो जाता है। अब हाजीपुर तक जब वो भागता है तो बहुत लोग अपने घर के बाहर, दुकानों के बाहर, सड़क पर, पुलिस के भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं आज तक, तो उसमें दिख रहा है कि वो वहाँ से निकला, फिर कहाँ गया, पटना के किस सड़क से गया, ऐसा होता हुआ वो हाजीपुर तक पहुँचता है। लेकिन हाजीपुर के बाद वो कहाँ जाता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस ने उसके बारे में जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है और उसकी बाइक, जो उसकी मोटरसाइकिल है, उसके बारे में भी पुलिस ने पूरी जानकारी जुटा ली है। लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है शूटर की। आज सुबह इस मामले में 2 लोगों को उठाया गया है। अब तक 12 लोगों को उठाया गया है इस मामले में पुलिस की ओर से, और 12 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें 2 लोगों को आज सुबह उठाया गया है। पुलिस को अब तक जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक कटारुआ निवास जाने से पहले गांधी मैदान थाना के दलदली में जाकर शूटर्स ने चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर वे लोग वहाँ गए, वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक रहे। 1 घंटे के बाद छिपे रहे। 1 घंटे के बाद जब वो गोपाल खेमका की गाड़ी वहाँ आती है बांकीपुर क्लब से, तो वो शूटर जो दिख रहा है सीसीटीवी में, वो गोली मारकर फरार हो जाता है हेलमेट पहने। अब अजय वर्मा ने अगर हत्या कराई है तो अजय वर्मा से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कराने की तैयारी में है, और पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। अगर अजय वर्मा ने हत्या नहीं कराई है तो जिसने हत्या कराई होगी, जिस भी अपराधी ने या जिस भी गैंगस्टर ने, शूटर ने, जिसने सुपारी ली होगी या जिसका भी हाथ होगा, उस तक पुलिस पहुंचेगी। लेकिन पुलिस यह दावा कर रही है कि अब बिहार पुलिस के डीजीपी 2-3 रातों से सोए नहीं हैं। बिहार पुलिस के एडीजी जो हैं 2-3 रातों से, एडीजी कुंदन कृष्णन 2-3 रातों से सोए नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग रात भर काम कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तार को तार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एसटीएफ के तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, एसआईटी आईपीएस दीक्षा के नेतृत्व में काम कर रही है, दीक्षा देख रही हैं उसको, तमाम पुलिस के आला अधिकारी लगे हुए हैं। और बिहार पुलिस के डीजीपी ने आज पूरे भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हमें कई सुराग मिले हैं। और उन्होंने यह भी इशारा दिया है कि जिन अफसरों ने, जिन पुलिस के अधिकारियों ने लापरवाही की है घटनास्थल पर देर से पहुंचने में, उन पर
एक्शन लिया जाएगा, उन्हें निलंबित सस्पेंड किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर एक और सवाल है कि जिस तरीके से बार बार शक जा रहा है अजय वर्मा पे, तो कहीं ना कहीं अगर अजय वर्मा ही अपराधी निकले तो कहीं ना कहीं जेल से उन्हें हेल्प मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी पुलिस अधिकारियों से उनको मदद मिल रहा है। देखिए ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा पुलिस अधिकारियों के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि बेऊर जेल, बक्सर जेल, भागलपुर जेल, ये जेल है या अपराधियों के लिए 5 स्टार होटल है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बाहर तो अपराधियों के लिए फिर भी दिक्कत है, जेल में तो बड़े आराम से हैं। अभी देखिए बिहार के एक बड़े नक्सली नेता विजय कुमार आर ने खुलासा किया है एक न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि बेऊर जेल बड़े अपराधियों के लिए 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है। आप पैसा दीजिए, आपको सुविधाएं मिलेंगी, आप फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, आपको मनपसंद खाना मिलेगा, तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर आप आम बेबस लाचार गरीब कैदी हैं तो आपको 250 ग्राम जो निर्धारित है उसके जगह पे 100, उसमें से 150 ग्राम चोरी कर लेगा जेलर और सुपरिटेंडेंट और कक्षपाल और तमाम जो लोग हैं, और आपको मिलेगा 100 ग्राम, और आपको मारा पीटा जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है एक न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कि टॉयलेट जाने के लिए 10 रुपये आपको देने होंगे, जो कि मुफ्त है। अगर कोई कैदी नहीं देता है तो उसको टॉयलेट का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस एक एक जो सुविधा के लिए आपको पैसे तय हैं, पूरा जेल बेच दिया गया है, ऐसा आरोप उन्होंने बेऊर जेल पर लगाया है। तो निश्चित रूप से अभी हम जानते हैं कि बेऊर जेल के अधीक्षक रहे विधु कुमार के पर रेड पड़ी थी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें निलंबित भी किया जा चुका है। तो ऐसी अपराधियों के लिए तो निश्चित रूप से एक सुरक्षित पनाहगार बन ही चुका है जेल। तो अगर जेल में जैसे छापेमारी हुई, इस छापेमारी में तो मिला, इस छापेमारी में वहाँ से बरामद हुए मोबाइल फ़ोन। कैसे बरामद हो रहे हैं? जेल से मोबाइल फ़ोन कैसे बरामद हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। कैसे ऑपरेट कर पा रहे हैं गैंगस्टर? कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का भी हाथ। बिल्कुल, और इसमें कक्षपाल को निलंबित किया गया, 3 अधिकारियों को शोकॉज किया गया। अधिक सिर्फ कक्षपाल तो जेल नहीं चलाते हैं, जो पुलिस के जो जेल को चलाने वाले, जेल प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो अधिकारी हैं, उनको के ऊपर कार्रवाई करनी होगी ना। 3 कक्षपाल को निलंबित कर दिया गया, कक्षपाल तो जेल नहीं चलाते हैं। 3 अधिकारियों को भी शोकॉज किया गया है, लेकिन उन पर तो जब तक कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, सख्त कार्रवाई नहीं होगी, शोकॉज से क्या होता है? सस्पेंशन से ही क्या होता है? आज सस्पेंड हुए हैं, कल फिर से बहाल हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक अफसरों में भय नहीं होगा कि जेल के अफसरों में, चाहे वो बेऊर के हों, चाहे वो बक्सर के हों, चाहे वो भागलपुर के हों, तब तक निश्चित रूप से अपराधियों को तमाम तरह की सुविधाएं जेल में मिलती रहेंगी। और अजय वर्मा हो या दूसरा अपराधी हो, ऐसे ही बिना किसी परेशानी के जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करता रहेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, जिस तरीके से पुलिस को बार बार अजय वर्मा पे शक हो रहा है, तो अब देखना होगा कि क्या सही में अजय वर्मा ही असली अपराधी है या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।